एक दिन मम्मी से फ़ोन पर बातों बातों में मैंने पूछा, मम्मी वो अजय अंकल कैसे हैं जिनकी शादी में हम लोग कई वर्ष पहले गए थे। बहुत दिनों से सोच रही थी, अब जब भी आपसे बात करूंगी तब ज़रूर पूछूंगी कैसी चल रही है उनकी ज़िंदगी। उनकी पत्नी बहुत सुंदर है, देखते ही वो मन को लुभा गई, कितनी आकर्षक है। मम्मी ने कहा, अरे अच्छा याद दिलाया, मैं तुम्हें बताना भूल गई। उनकी शादी के कुछ दिन बाद मैं बैंक गई तो मैनेजर अजय जी नहीं दिख रहे, तो पता चला उनका ट्रांसफ़र हो गया है लखनऊ। कुछ दिन बाद एक दिन शाम को अचानक बख्शी अजय जी आए। हम लोग आश्चर्यचकित हो गए। अरे वाह, इतने वर्षों बाद। वो बोले, हाँ, शादी के थोड़े दिन बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया था और अब 5 साल बाद फिर से यही हो गया है। हम लोगों ने कहा, यह तो बहुत अच्छा हुआ, आपके बगैर बैंक भी सूना सूना सा लगता था। पापा ने कहा, और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी ज़िंदगी? तुम तो बिना बताए ही चले गए। शादी के बाद बहू के साथ घर बुलाने का मौका ही नहीं दिया। बहू कैसी है? बच्चे वगैरह है क्या? अजय ने हमें बताया, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। 2 बच्चे हैं हमारे, बहुत प्यारे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इसके पीछे की कहानी बताना चाहता हूँ। अब आप लोगों से क्या छिपाए, ये बात हमने किसी से नहीं कही और ना ही कभी कहेंगे। पता नहीं क्यों आप लोगों से कहने को दिल कर रहा है। हमने कहा, क्यों, क्या हुआ? रजनी अच्छी तो है? हाँ भाभी जी बहुत अच्छी है। रजनी घर को, परिवार को अच्छी तरह से देख रही है। तो फिर क्या हुआ? अजय बोले, शादी की रात को जब हम रजनी से मिले तब रजनी ने कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने कहा, क्या हुआ, बोलो। शायद जो मैं कहना चाह रही हूँ उसे सुनकर आप मुझे और मेरे परिवार को माफ़ नहीं करोगे। मैंने कहा, ऐसी क्या बात है? रजनी ने बताया, मेरी शादी की बात मेरी मम्मी की एक सहेली ने की थी। एक दिन अचानक मेरे घर आंटी आपको और आपके परिवार को मेरे घर लेकर आई और आपको मुझसे मिलवाया। उस दिन मुझे लगा मैं आपको सच बता दूं, लेकिन आंटी को इस बारे में कुछ नहीं मालूम था, इस डर से नहीं कहा। और आप मुझसे मिलकर बहुत खुश लग रहे थे। लगा आपको धक्का लगेगा और आपको पाने की खुशी में मैं भी मन ही मन खुश थी और मुझे लगा मेरी किस्मत आपके रूप में चल कर आई है। यह सोचकर खामोश रह गई, लेकिन बाद में सोचा यह गलत है, आपके साथ अन्याय है, और सोचा शादी की रात को आपसे कहूँगी, फिर आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं यह कहना चाह रही हूँ, मैं आपको संतान का सुख नहीं दे सकती, क्योंकि मैं क्यों रजनी बोलो, क्योंकि मैं किन्नर हूँ। अजय ने कहा, क्या कह रही हो रजनी? हाँ अजय जी, यह सच है। रजनी, यह क्या कह दिया? मुझे ऐसा लग रहा है धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। लेकिन तुम्हें मैं बहुत चाहने लगा हूं। तुम्हें देखकर कोई नहीं कहेगा कि तुम किन्नर हो। तुममें तो पूरे स्त्री के गुण हैं। रूप रंग से तुम बहुत सुंदर हो।
कहीं से भी किसी को कोई शक नहीं होगा। रजनी ने कहा, जी अजय जी, जब मैं छोटी थी तब से लेकर आज तक मेरे माता पिता ने मुझे किन्नर जाति के लोगों से बचाकर रखा। किसी को भी यह जाहिर नहीं होने दिया कि हमारी बेटी किन्नर है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मैं बहुत ही मन्नतों के बाद पैदा हुई। उन्होंने मुझे बहुत प्यार और दुलार से पाला है। मेरी माँ पिता का सोचना था शादी तो करनी नहीं है, ये मेरी बेटी बेटा दोनों ही है, लेकिन वो आंटी ने सोचा इनकी बेटी बड़ी हो गई है, मैं अचानक कोई रिश्ता लेकर जाऊंगी तो मेरी दोस्त बहुत खुश हो जाएगी। लेकिन मेरी माँ खुश नहीं, दुखी हो गई थी। उन्होंने उस समय आप लोगों का स्वागत किया, कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया, सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया। माँ ने यह बात इसलिए किसी को नहीं बताई कि अगर किन्नर जाति के लोगों को पता चलती तो वो लोग मुझे ले जाते। मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहती, इस कारण मैंने सच बता दिया। आप अजय जी परेशान ना हो, मैं बिना कुछ कहे यहाँ से चली जाऊंगी। सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लूँगी कि मेरी ज़बरदस्ती शादी की गई है। मैं किसी और से करना चाहती थी। अजय बोले, रजनी, इतने दिनों से तुमसे बात करते करते मुझे तुमसे प्रेम हो गई है और मैं तुम्हें बदनाम नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपना नाम देने के लिए यहाँ लाया हूँ। रजनी, मेरा एक गलत कदम दोनों घरों की बदनामी करा देगा। मैं आज अभी यह कसम खाता हूँ कि मैं इस स्थिति में भी तुम्हारे साथ जीवन यापन करूँगा और किसी को भी कुछ पता नहीं चलने दूँगा। रजनी ने कहा, अजय जी आप महान हैं, और कदमों पर गिर गई। मैंने सोचा भी नहीं था मेरे किस्मत में आप जैसे इंसान का साथ होगा। मैंने पति के सुख की तथा परिवार की कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं धन्य हो गई आपका साथ पाकर। भाभी जी, कुछ समय बाद हम लखनऊ चले गए। वहाँ हमने 2-2 साल के अंतर से एक लड़का और एक लड़की गोद ले लिए। आज लड़की 4 साल की है और लड़का 2 साल का है। रजनी ने माँ का फर्ज बखूबी निभाया। वह उसके माँ बनने का सपना भी पूरा हो गया। हम लोग सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मम्मी ने बताया कि फिर हम दोनों ने अजय जी को सैल्यूट किया और आशीर्वाद दिया। तुम धन्य हो, महान हो, ऐसा कोई नहीं करता जो तुमने किया है। उन्होंने कहा, शायद मेरी किस्मत में रजनी ही लिखी थी, इसलिए तो हमारी शादी हुई। शादी के बाद मैं उसे छोड़ दूँ, ये कहाँ का न्याय है? उसने क्या बिगाड़ा है? सृष्टि ने जो रचना उसकी की है उसी में वह मुझे स्वीकार है। मैंने उसे पत्नी का दर्जा दिया और बच्चों को गोद लेकर उसे माँ का भी दर्जा दिया। हम सब खुश हैं। जो मेरे भाग्य में लिखा था वह मुझे मिला, इसमें दोष किसी का नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो आप लोग लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए।